तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था। और आज के इस लेक्चर में हम बाकी के जो दो क्वेश्चंस बाकी है, फोर्थ और फिफ्थ, उसको हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर्स को। आई होप आपको ये जो स्क्रीन है तो ये विजिबल होंगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा सेटिंग कर, हाँ। तो स्क्रीन आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल होगी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ शुरू करने से पहले आपको एक जस्ट थोड़ा सा 1 मिनट में यानी शॉर्ट में हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं जो 4 कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी। यहाँ पर हमने ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस को मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है आपको, या फिर आप इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है प्रैक्टिस सेट 1.1 में। और प्रैक्टिस सेट 1.1 में कुछ भी नहीं करना है, हमें 2 ट्रायंगल्स दिए जाएंगे और दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये रही हमारी सबसे पहली कंडीशन। अगर 2 ट्रायंगल्स है और दोनों ट्रायंगल्स की अगर हाइट इक्वल रहेंगी तो एरिया प्रोपोर्शन रहेगा बेस के साथ। बेस इक्वल रहेंगे तो एरिया प्रोपोर्शन रहेगा हाइट के साथ। बेस और हाइट दोनों भी इक्वल रहते तो उसका आंसर आएगा 1:1। अगर बेस और हाइट दोनों भी डिफरेंट रहते तो उसका आंसर हमें क्या करना पड़ता है, अलग से हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आज ना हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम क्या करेंगे, ठीक से समझने की कोशिश करेंगे और बाद में इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एपी परपेंडिकुलर है बीसी को। तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली दिए वाला है एपी परपेंडिकुलर बीसी को। और यहाँ पर उन्होंने और एक बात कही है कि एडी पैरेलल है, यानी ये लाइन एडी पैरेलल है बीसी को। अगर लाइन बीसी को इधर हम एक्सटेंड भी कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और हमें फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो बीसीडी के साथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर एक चीज को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो एबीसी ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल दिया है बीसीडी। तो बीसीडी वाला ट्रायंगल आपको दिखाई देगा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में कहा था कि इसकी अगर हाइट अगर रहती है तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और इसके हमने क्या कंसीडर, इसको हमने क्या कंसीडर कहा था, हाइट कंसीडर करना है। उसी तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और यहाँ पे ठीक है, ये रहा, ये जो पिंक कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन बीसी की ऑन बीसी। तो इसको हमने नाम दिया है क्यू, डी क्यू। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी है अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसे रहता है, इक्वल रहता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एपी और डी क्यू, ये जो दोनों भी लाइंस है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर्स आपको दिखाई दे रहे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये इक्वल क्यों हो जाएंगे, इसका रीजन है पैरेलल लाइंस के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये एपी जो एबीसी ट्रायंगल की हाइट है और बीसीडी ट्रायंगल के लिए हाइट क्या रहेगी, डी क्यू, और बेस क्या रहेगा, बीसी। तो ये दोनों भी हाइट क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और इक्वल रहने का क्या रीजन है, अगर पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, अगर मैंने यहाँ पर भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये भी हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। ये डिस्टेंस हमेशा कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा। तो उसी प्रॉपर्टी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो हाइट रहेगी वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। और फिगर पे से आपको पता चलेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स के बेस भी कैसे है, इक्वल। एबीसी ट्रायंगल के लिए बेस कितना है, बीसी, और एपी क्या रहेगी, हाइट। पीसीडी ट्रायंगल के लिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बेस कितना है, बीसी, और डीक्यू क्या रहेगी, हाइट। और एपी और डीक्यू इन दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इसीलिए इन दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल। अगर दोनों की हाइट अगर इक्वल रहती है तो हमने प्रॉपर्टी में जैसे आज के लेक्चर के शुरू में सीखा था, बेस और हाइट दोनों भी इक्वल आते तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1:1। अब ये 1:1 आता कैसे, वो भी हम चेक करते हैं एक बार। तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो एबीसी ट्रायंगल के लिए बेस कितना रहेगा बीसी, और एपी क्या रहेगी उसकी हाइट। बीसीडी ट्रायंगल के लिए बेस कितना रहेगा बीसी, और डीक्यू उसकी क्या हो जाएगी हाइट। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाफ हाफ कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। बीसी दोनों का बेस इक्वल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और एपी की जगह हमें कौन सी वैल्यू रखना है डीक्यू, क्यों, क्योंकि एपी और डीक्यू इन दोनों की वैल्यू कैसी है इक्वल है। अगर मान लो एपी अगर 5 है तो डीक्यू भी कितना रहेगा 5। तो उसी तरह से ये दोनों भी वैल्यू क्या है इक्वल है, तो इसीलिए एपी और डी क्यू ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ यहाँ पर खाली कितना बाकी रहेगा 1:1। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी के साथ अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 1:1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद हम 5th नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो इसको हम ठीक से एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या क्या दिए वाला है, पी क्यू परपेंडिकुलर दिए वाला है बीसी के ऊपर, और एडी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी के ऊपर। और इन द फॉलोइंग फाइंड द रेशियो, जैसे कि पहले ही कहा था कि जो हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग कंडीशंस हमें यहाँ पर दी वाली है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। तो पी क्यू बी इस ट्रायंगल को अगर ऑब्जर्व करते तो ये रहा हमारा पी क्यू बी। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल रहा तो ये भी कितना रहेगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हो तो पी क्यू बी हमें मिलकर, पी क्यू बी का रेशियो हमें किसके साथ फाइंड आउट करना है पीबीसी के साथ। तो कहाँ है पी बी सी। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करते तो ये रहा हमारा पीबीसी ट्रायंगल। यहाँ पर थोड़ा सा हम रेड कलर से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पीबीसी और पीक्यूबी ये छोटा ट्रायंगल, और पीबीसी वाला ये हमारा बड़ा ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात याद रखना है, बेस और हाइट आपको क्या करनी है एग्जैक्टली यानी करेक्टली इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पीक्यूबी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर आपको जहां जहां दिखाई देते हैं उसको आपको क्या कंसीडर करना है हाइट। तो पी क्यू बी के लिए कौन सा परपेंडिकुलर रहेगा, पी क्यू परपेंडिकुलर रहेगा, और बेस क्या रहेगा बी क्यू। और पीबीसी ये रहा हमारा ट्रायंगल पीबीसी। तो पीबीसी के लिए बेस और हाइट कौन सी आएंगी, पीबीसी के लिए हमारा बेस रहेगा बीसी, और पीबीसी ट्रायंगल के लिए हमारी जो हाइट रहेगी पी क्यू। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, तो दोनों भी ट्रायंगल्स के जो ये रहेंगी हाइट है वो कैसी है इक्वल है। दोनों भी ट्रायंगल्स की हाइट क्या है इक्वल है पी क्यू। अगर हाइट इक्वल रहती है तो एरिया किसके साथ प्रोपोर्शन में रहेगा, हाइट इक्वल है तो बेस के साथ प्रोपोर्शन, अगर बेस इक्वल है तो हाइट के साथ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हमने वो रीजन लिख लिया, हाइट अगर सेम है तो एरिया किसके साथ प्रोपोर्शनल में रहेगा बेस के साथ। तो फिर यहाँ पर हम ये वाला जो क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। तो पीक्यूबी का जो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो एरिया, उसका जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पीक्यूबी के लिए क्या रहेगा पीक्यू क्या रहेगा पीक्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी क्या है पीक्यू उसकी हाइट रहेगी, और बीक्यू उसका क्या रहेगा बेस। तो हाइट और यहाँ पर बेस इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप किए। और पीबीसी के लिए बेस क्या रहेगा बीसी उसका क्या रहेगा बेस रहेगा, और पी क्यू उसकी क्या रहेगी हाइट। तो यहाँ पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो हाफ हाफ क्या हो जाएगा कैंसल, पी क्यू दोनों के हाइट इक्वल है वो भी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर कितना आएगा बी क्यू अपॉन बी सी। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, इसका रेशियो कितना आता है बी क्यू अपॉन बी सी। फिर उसके बाद चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर। तो सेकेंड नंबर के क्वेश्चंस में आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, पीबीसी ट्रायंगल का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा है एबीसी ट्रायंगल के साथ, पी बी सी ये ट्रायंगल, और इसका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि उसके साथ एबीसी ट्रायंगल एबीसी, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और ये छोटा वाला ट्रायंगल पीबीसी। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये हमारा, एक बार थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये रहा, ये कौन सा ट्रायंगल रहा हमारा ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल।
और दूसरा वाला ट्रायंगल हमें दिया था पीबीसी, ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए क्लियरली, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, बेस और हाइट। तो एबीसी ट्रायंगल के लिए अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो एबीसी ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर ढूंढो। आप बोलेंगे सर पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर नहीं है एबीसी, तो कौन सा रहेगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर रहेगा एडी परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा रहेगा, बीसी, ठीक है। ये कौन से ट्रायंगल के लिए हो चुका है, एबीसी ट्रायंगल के लिए। और दूसरा वाला ट्रायंगल हमें कौन सा दिया था, पीबीसी। तो पीबीसी ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट कौन से रहेंगे, ये रहा हमारा पी बी सी ट्रायंगल। तो पी क्यू उसकी क्या हो जाएगा, पी क्यू उसकी क्या हो जाएगी, हाइट, और बी सी उसका क्या हो जाएगा, बी सी उसका हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी का रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के साथ। तो इन दोनों कंडीशन में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो दोनों भी कंडीशन में बेस क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्लियरली लिख सकते हो कि बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो एरिया किसके साथ प्रोपोर्शन में रहेगा, एरिया प्रोपोर्शन में रहेगा उसके हाइट के साथ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फिर से हमने फॉर्मूला लिखा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू पीबीसी, पीबीसी ट्रायंगल के लिए बेस कौन सा रहेगा, बीसी, और हाइट कौन सी रहेगी, पीक्यू। और फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए बेस कौन सा रहेगा, एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल के लिए बेस कौन सा रहेगा, बीसी, और हाइट उसकी क्या रहेगी, एडी। तो यहाँ पर हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसल, बीसी क्या हो जाएगा, कैंसल, सेम होने की वजह से इसीलिए इसका आंसर कितना आएगा, पी क्यू अपॉन एडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके। फिर उसके बाद अगर हम देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, एरिया ट्रायंगल एबीसी को कैलकुलेट करने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा है ट्रायंगल एडीसी के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ढूंढते हैं कि सबसे पहले ये ट्रायंगल है कहाँ पर, कौन से ट्रायंगल को उन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है ए बी सी। तो ये रहा हमारा ए बी सी, दिखाई दे रही है, एक से, हाँ ये ए बी सी। तो जल्दी से बताइए ए बी सी ट्रायंगल के लिए बेस कौन सा रहेगा, बेस कौन सा रहेगा, बी सी, और हाइट कौन सी रहेगी, एडी। जैसे कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था बेस और हाइट यहाँ पर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। और फिर उसके बाद दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा था, एडीसी, ये यहाँ पर है एडीसी, ठीक है। अगर एडीसी ट्रायंगल अगर आपका ऑब्जर्व करते हो तो एडीसी ट्रायंगल ये कौन सा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल रहा तो ये परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, हाइट, और डीसी उसका क्या हो जाएगा, डीसी उसका हो जाएगा बेस। क्योंकि एबीसी ट्रायंगल के लिए तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया था, बेस और हाइट ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये उसकी क्या रहेगी हाइट और ये उसका क्या रहेगा बेस। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एबीसी और एडीसी ट्रायंगल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो हाइट कैसी है, इक्वल है। तो क्लियरली हमने यहाँ पर लिख दिया हाइट कैसी है, सेम है। अगर हाइट इक्वल है या सेम है तो वहां पर हमें पता चलता है कि एरिया किसके साथ प्रोपोर्शन में रहता है, बेस के साथ। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेंगे, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू, इन अगर हाइट इक्वल है तो ये प्रोपोर्शन में रहेगा किसके साथ, बेस के साथ। तो एबीसी ट्रायंगल का बेस कौन सा है, बीसी, और एडीसी ट्रायंगल का बेस कौन सा है, डीसी। तो यहाँ पर हमने क्लियरली यहाँ पर लिख लिया बीसी अपॉन डीसी, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि पहले दो कंडीशंस में हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया था। अगर आप चाहे तो लिख सकते हो या फिर उसका डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पर हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का रेशियो कैलकुलेट करना है पी क्यू सी के साथ। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एडीसी ट्रायंगल देख लेते, ये रहा हमारा ए डी सी ट्रायंगल, दिखाई दे रहा है ए डी सी ट्रायंगल, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा ट्रायंगल था वो दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, पी क्यू सी, ये पी क्यू और ये यहाँ से जा रहा है सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है, किसके साथ कैलकुलेट करने के लिए कहा है, पी क्यू सी के साथ। ये पी क्यू सी के साथ आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, तो दोनों भी जगह आपको एक बात
कॉमन नोटिस होंगी, दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा है ADC। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल कहा है PQC, तो दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ADC ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं। तो ADC ट्रायंगल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये उसकी हाइट हो चुकी है, ये उसका बेस हो चुका है। और दूसरा वाला ट्रायंगल हमें दिया था PQC, PQC भी एक और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो PQ उसकी क्या हो चुकी है हाइट, और QC उसका क्या हो चुका है, Q से लेकर C तक ये उसका क्या हो चुका है बेस। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि इस वाले कंडीशंस में बेस और हाइट दोनों भी क्या है डिफरेंट है। अगर दोनों भी डिफरेंट रहे तो हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर्स में सीखा था बेस और हाइट अगर दोनों भी डिफरेंट रहते तो उसको आपको क्या करना है, अलग से उसको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसीलिए बेस और हाइट दोनों भी ट्रायंगल्स की कैसी है डिफरेंट है, तो इसीलिए हमें इसको क्या करना है, अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का, जल्दी से बताइए। ADC ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हाफ यहाँ पर ADC ट्रायंगल का बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा DC और हाइट कितनी रहेगी AD। तो यहाँ DC इंटू क्या करना पड़ेगा, AD करना पड़ेगा, DC इंटू AD। और जो दूसरा वाला ट्रायंगल रहेगा PQC, PQC के लिए बेस कौन सा रहेगा, QC उसका बेस रहेगा और PQ उसकी क्या रहेगी हाइट। और यहाँ पर हाफ हमने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि हाफ क्या हो जाता है दोनों जगह रहने की वजह से, जैसे यहाँ पर था तो ये दोनों जगह होने की वजह से क्या हो जाता है कैंसल। बेस और हाइट यहाँ पर कैसे है डिफरेंट है, तो इसीलिए आपको उन दोनों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आई होंगी। और इसी के साथ जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.1 था वो किससे रिलेटेड था, सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के रेशो हमें कैलकुलेट करना था, इसके ऊपर बेस था। और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।